हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो इंडियन आर्मी है साथियों, कौन इंडियन आर्मी है इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों। इससे संबंधित ही हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं साथियों। जो जीके के क्वेश्चन है इसकी वीडियो बना रहा है साथियों। ओके साथियों, इंडियन आर्मी के पेपर तो निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी आगामी परीक्षाओं के लिए वीडियो बन रहा है साथियों, इसलिए मैंने सोचा कि हम भी बना देते हैं। तो आप सोच रहे हो 31 कैसे, तो दोस्तों मैंने 30 प्रश्नों का वीडियो पहले बना चुके हैं और 31 से शुरू है साथियों, यानी पार्ट नंबर 2 है साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। अगला क्वेश्चन है 31वां कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? एक राज्य है साथियों। क्या है? राज्य है। तो इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है ईटानगर साथियों। ओके, क्या है? ईटानगर राजधानी है साथियों अरुणाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न देखिए 32वां, यानी कि सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। यानी कि जो सती प्रथा थी इसमें अब सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? तो उसका रहा है राजा राम मोहन राय का सबसे ज्यादा योगदान रहा है साथियों। अगला देखेंगे कि इंडियन सुपर लीग भारत में के खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है। ऐसा कौन सा खेल है? तो फुटबॉल ऐसा खेल है साथियों। तो इंडियन सुपर लीग को प्रोत्साहित करने वाला एक खेल है साथियों। अगला है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारतीय सबसे प्रथम महिला कौन सी है? तो बछेंद्री पाल। कौन सी है? बछेंद्री पाल आता है सबसे पहले कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय सबसे पहले महिला। बहुत सारी कल्पना चावला करेंगे। अब ये पता नहीं है कि कल्पना चावला क्या थी, अंतरिक्ष में जाने वाली महिला के साथ में। ओके, अगला है कि भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? तो साथियों वो थे सेंट थॉमस। कौन है? सेंट थॉमस जो भारत में सबसे पहले ईसाई प्रचारक में आए थे साथियों सुचारू रूप से। अगला देखेंगे कि प्रदूषण नियंत्रण की इस ये और इवन पॉलिसी पर प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक में लागू की गई। तो दिल्ली, कहां पर? दिल्ली में यही योजना लागू की गई थी साथ में। अगला देखेंगे कि वर्तमान की फसल को, जो वर्तमान के पारस को किस नाम से जाना जाता है? जो वर्तमान में पारस है इसको किस नाम से? ईरान को किस नाम से जाना जाता है? पारस के नाम से जाना जाता है। पहले किस नाम से जाना जाता है? पारस, और वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला है कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था? मद्रास का युद्ध साथियों 1776 को। कब? 1776 को मद्रास का युद्ध हुआ था साथियों। तो देखेंगे कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। यानी कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो साथियों आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर स्वामी का वन्य जीव अभ्यारण्य उनके नाम से प्रचलित है वहां पर। अगला है कि भारतीय योजना आयोग का गठन कौन से सन में हुआ? ओके, तो 1950 में भारतीय योजना आयोग का हुआ था साथ। अगला है कि भारत में योजना आयोग को भंग 1 जनवरी 2015 से किए नए आयोग की स्थापना की गई। तो कौन सा आयोग? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से भारत में की गई थी साथ। अगला देखेंगे कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। तो ऐसे वो कौन सा पुरस्कार था साथियों? तो भारत रत्न पुरस्कार था साथियों, जो अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में सम्मानित किया गया था साथियों। अगला देखेंगे कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में स्थित है। यानी कि जो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों वो दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है साथियों। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? टाइम्स ऑफ इंडिया जो भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार जो वर्तमान में भी प्रचलित है साथियों, टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कौन से सन में हुई? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई मेरे साथियों। अगला देखेंगे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान में कुल कितनी संख्या है? तो वर्तमान में साथियों 8 केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? सभी को पता है, महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है?
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं साथ में। अगला है कि किस नदी को नमक की नदी कहा जाती है, यानी कि लूनी नदी है जो नमक से भरपूर नदी है, क्योंकि भरपूर नदी कौन सी है, लूनी नदी को नमक की नदी भी कहा जाता है। अगला है कि भगवान महावीर का जन्म कौन से स्थान पर, तो वैशाली। कहाँ पर, वैशाली में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था मेरे साथी। अगला देखेंगे हम कि रघुवंश नामक पुस्तक ने लिखी, यानी कि रघुवंश नामक पुस्तक है वो कौन से लेखक ने, तो कालिदास जी ने रघुवंश नामक पुस्तक को लिखा है साथ में। अगला देखेंगे पंचशील पर किन दो देशों के हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और चीन के पंचशील पर हस्ताक्षर के बहुत इंपोर्टेंट केस में साथ में किया। अगला है कि प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो श्रीनगर में प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह स्थित है साथ में। अगला है कि किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो कोचीन को साथियों अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला देखेंगे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो इसका दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है साथ। अगला है कि क्या पर गया, अगला है कि निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार, क्या है, निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है साथ में। ओके, अगला देखेंगे कि हजरत बल दरगाह में स्थित है, तो कहाँ पर, श्रीनगर। दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है कि हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो श्रीनगर में स्थित साथ में। अगला है कि निम्न में से किसी भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया है, तो कैलाश सत्यार्थी से उसको सम्मानित किया गया है साथ। अगला है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है, यानी कि जो साइना नेहवाल है, नेहवाल है साथ में, नेहवाल नहीं, जो कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेला करती है साथ। अगला है कि सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, होगी नहीं, कहाँ पर हुई थी, तो हुई थी ब्रिजिंग में। दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ पर, तो ब्रिजिंग में ही हुआ था साथ। अगला है कि चोल साम्राज्य का अंत किसने किया, इनमें से किसी ने नहीं किया था साथ। अगला है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया था। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो कैनबरा। कहाँ पर, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है साथ। अगला देखेंगे कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम साथ कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। अगला है कि 19वां 2022 का एशियन खेल कहाँ पर खेला जाएगा, तो होंगजो। कहाँ पर, हांगजो में। अगला है कि निम्न में से कौन सा जीव सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया, तो कुत्ते को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था साथ ही, और वहीं पर वो चारों तरफ घूमने लगे, तो अंतरिक्ष में घूमने लग गया था। अगला है कि मणिका बन्ना किस खेल से जुड़ी है, तो टेबल टेनिस से। किससे, टेबल टेनिस। दूसरा क्वेश्चन आ रहे हैं साथ ही। अगला है कि भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का पूरा नाम, तो निशांत। क्या है, निशांत है साथ में। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने। किसने साथियों, अकबर ने करवाया था साथ। अगला है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को साथियों साइंस दिवस के रूप में मनाया जाता है, साइंस डे। अगला है कि हॉटलाइन क्या है, तो एक दूर संचार कड़ी है साथियों। तो साथ ही पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट, और पहले ये 30 मिलाकर हो चुके हैं 70। और साथ इसी प्रकार से नई नई वीडियो लाते रहेंगे, आप वॉच करते रहिए। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।